में दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पर्यावरण संरक्षण को लेकर डीसी ऑफिस परिसर में किया गया वृक्षारोपण। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी शामिल। डीसी और अन्य अधिकारियों ने किया उनका स्वागत। प्रथम सीएम बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने वृद्धाश्रम में किया कंबल और खाद्य सामग्रियों का वितरण। उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का किया गया कामना। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन झामुमो जिला कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। जिलाध्यक्ष समेत कई नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। केक काट कर बांटी की खुशियां। जनवरी को बगौदर चलो अभियान को लेकर शास्त्री नगर में हुई एक बैठक। मोटर कामगार यूनियन की ओर से किया गया था आयोजन। कहा ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर लगाया जाएगा लीडर। और श्री राम जानकी महावीर मंदिर के वार्षिक उत्सव को लेकर चल रहे 3 दिवसीय अनुष्ठान का हुआ समापन। अंतिम दिन भंडारे का किया गया आयोजन। भारी संख्या में भक्तों ने महाप्रसाद का किया ग्रहण। झामुमो जिला कार्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ झामुमो सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाया गया, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने उनके बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ लंबी जीवन की कामना की। झारखंड अलग आंदोलन में दिए गए योगदान और झारखंड के विकास के लिए उन्हें अहम बताया गया। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में शनिवार को 2 बजे झामुमो सुप्रीमो सह दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 21वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान उपस्थित जिलाध्यक्ष संजय सिंह गांडे, पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत पार्टी के कई नेता ने केक काट कर उनके लंबे आयु की प्रार्थना की। साथ ही एक दूसरे को केक खिलाकर बधाइयां भी दी। मौके पर उपस्थित जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि दिसोम गुरु का जन्मदिन पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है और गिरिडीह कार्यालय में भी मनाया गया है। सभी लोगों ने उनके बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ लंबी जीवन की कामना कर रहे हैं। कहा कि आज दिसोम गुरु के आंदोलन के बाद ही झारखंड अलग राज्य बन पाया है और उनकी मौजूदगी में झारखंड के विकास हो रहा है। उन्होंने कामना किया कि दिसोम गुरु का आशीर्वाद और साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ झारखंड के लोगों को भी मिले और झारखंड और भी विकास करे। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर अहमद ने कहा कि वे दिसोम गुरु की लंबी उम्र की कामना करते हैं। आज दिसोम गुरु के नेतृत्व में आंदोलन के बाद ही झारखंड अलग राज्य बन पाया है। उन्होंने कहा कि पिछले बार भी दिसोम गुरु के दिशा निर्देश के बाद झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी थी और एक बार फिर झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला और फिर गठबंधन के तहत यहां हेमंत सोरेन की सरकार बनी। उन्हें पूरा उम्मीद है कि झारखंड सरकार लोगों की उम्मीदों पर खड़ी। मौके पर जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अजित कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, शहीद अख्तर, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, सुमित कुमार, अभय सिंह, राकेश रंजन, महताब मिर्जा उर्फ डब्लू, एमडी अनवर अंसारी, नुरुल होद्दा, बुलंद अख्तर, टूना सिंह, अजय रजक, महिला नेत्री परमिला मेहरा समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। ये बहुत खुशी की बात है कि इस नए राज्य के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विषम गुरु का जन्मदिन है और हम लोग उनके लंबी आयु की कामना करते हैं। और आपने देखा कि नया राज्य बना और किस तरह से एक अच्छी स्वच्छ साफ सुथरी सरकार इसकी पहले भी बनी
और पूरा फिर लोगों का आशीर्वाद और ब्लेसिंग मिला। झारखंड में नई सरकार हिंदू के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। हमें उम्मीद है कि अच्छी और लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरी उतरेगी सरकार और जिसका इससे पूरे राज्य का नेतृत्व मोदी कर रहे हैं और उनकी उम्र दराज हो, हम लोग ये कामना करते हैं। मैं सबको अपनी तरफ से पूरे राज्य की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देता हूँ। विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का 81वां जन्मदिवस मनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में। पूरे राज्य की जनता, पूरे राज्य के संगठन के साथ ही और पूरे गिरिडीह जिले के जनता की तरफ से उनकी लंबी आयु का कामना हम लोग करते हैं। और आज जिला कार्यालय में तमाम साथी कार्यकर्ता उपस्थित होकर उन्हें निरोग और लंबी आयु के लिए हम लोग दुआ करते हैं, ईश्वर से मनाते हैं। उनके नेतृत्व में सफल आंदोलन के बाद इस राज्य का गठन हुआ था। आज उनकी उपस्थिति और उनका होना इस राज्य के लिए प्रासंगिक है और ये अपने आशीर्वचन बनाए रखे संगठन पर भी राज्य। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी समिति की बैठक की गई, जिसमें 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाए जाने वाले फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी ली और कई बिंदुओं पर चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को 2 बजे उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय स्वास्थ्य समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाए जाने वाले फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी ली। बैठक में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाई गई तथा उपायुक्त के द्वारा पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत दवा वितरण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि एक भी व्यक्ति फाइलेरिया की दवा लेने से छूटे नहीं। इस दौरान उपायुक्त ने सभी चिकित्सकों, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका, स्वास्थ्य गाइडलाइन का पालन करते हुए डीईसी तथा एल्बेंडाजोल की गोली लोगों को खिलाने को लेकर निर्देशित किया। बैठक में उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, गिरिडीह जिला, सभी एमओआईसी, सभी सीडीपीओ सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा नेता सुरेश साव द्वारा वृद्धाश्रम में खाद्य सामग्रियों के साथ कंबल का वितरण किया गया, जहां सभी वृद्ध महिला पुरुष के बीच केक काटकर बाबूलाल मरांडी का जन्म दिवस मनाया और उनके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के जन्म दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने गिरिडीह स्थित स्नेहदेव वृद्धाश्रम में वृद्ध महिला पुरुषों के बीच खाद्य सामग्री के साथ कंबल का भी वितरण किया। मौके पर केक काट कर जन्म दिवस मनाते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम सभी प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को बाबूलाल मरांडी के जन्म दिवस पर सेवा भाव से सामाजिक कार्य करते हैं ताकि सेवा भाव के प्रभाव से उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अपने राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में कई उतार चढ़ाव के अनुभव से परिपूर्ण उनके शालीन जीवन शैली, दूरदर्शिता और कार्य के प्रति निरंतरता हम सबों को प्रेरित करता है। राज्य के विकास में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता और भविष्य में और बेहतर राज्य का विकास हो, इसके लिए उनका स्वास्थ्य और दीर्घायु होना राज्य के हितकर साबित होगा। इस मौके पर मुख्य रूप से सहबाल घोष, राजेश जायसवाल, मनोज मौर्य, राजेश गुप्ता, अरविंद वर्णवाल, नागेश्वर दास, विनोद साव, राम बाबू साव, उज्जवल साव, प्रदीप राय समेत कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7035645661 9955152065। डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में पढ़ाई नहीं हो पा रही, पूरी शांति माहौल के साथ करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी, तो जाए अपने शहर का जीत लाइब्रेरी, जो कि मात्र 100 रुपए के एडमिशन फी और लड़कियों के लिए पूरे दिन के शिफ्ट का मात्र 300 पर मंथ से शुरू है और कई सारी फैसिलिटीज भी यहाँ उपलब्ध है। फ्री अनलिमिटेड वाईफाई, 100% साइलेंट जोन, पर्सनल चेयर, पर्सनल कैबिन, फिल्टर्ड वाटर इत्यादि। डिसिप्लिन के मामले में गिरिडीह का नंबर 1 लाइब्रेरी कहे जाने वाला लाइब्रेरी जीत लाइब्रेरी पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। खास बात तो लड़कियों पर विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे से लैस यह लाइब्रेरी लड़कियों के लिए अलग एक फ्लोर रखा गया है ताकि लड़कियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और मात्र 300 रुपए से लड़कियां पूरे दिन की पढ़ाई पूरे महीने तक कर सकती है। तो देर किस बात की, जल्द से जाए जीत लाइब्रेरी और करवाए अपना एडमिशन। हमारा पता है बरगंडा रोड नियर दुर्गा मंडप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। पुराने फोन के छोटी मोटी प्रॉब्लम से हो गए हैं परेशान, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर में है चित्रगुप्त टेलीकॉम, जिसके ऑनर है निशांत श्रीवास्तव, जहां हर तरह के मोबाइल की मरम्मती की जाती है। साथ ही पुराने मोबाइल की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं और तो और यहाँ रीजनेबल प्राइस पर मोबाइल एसेसरीज के भी सामान उपलब्ध है, जैसे ब्लूटूथ, हेडफोन, चार्जर, टेम्पल ग्लास इत्यादि। तो देर किस बात की, अगर आपके मोबाइल में है खराबी तो जल्द से जाए चित्रगुप्त टेलीकॉम। हमारा पता है मगधपुर, बरगंडा रोड नियर सैमसंग सर्विस सेंटर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन शनिवार को 1 बजे से देर शाम तक चले भव्य भंडारे के साथ हो गया। उत्सव के अंतिम दिन अखंड रामायण पाठ के समापन के बाद पूजा हवन आदि किए गए। इसके बाद शुरू हुआ भंडारे का सिलसिला, जो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान हजार की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भंडारे के महाप्रसाद का ग्रहण किया। इस दौरान माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना रहा। वार्षिक उत्सव के सफल आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण लगे हुए थे। वार्षिक उत्सव के सफल आयोजन में पूर्व नप अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, रितेश पांडे, विनय सिंह, विनोद केसरी, दीपक यादव, कंपू यादव, गोपाल भदानी, शशि कुमार, किशन अग्रवाल, अजय साव, टिंकू भदानी, सुमन आनंद, मनीष सिंह आदि लगे हुए थे। श्री राम जानकी मंदिर बड़ा चौक में श्री राम जी का वार्षिक पूजा हुआ। वार्षिक पूजा के कार्यक्रम के तहत परसों से लगातार पाठ चल रहा है। आज पाठ का समापन होते हुए आज आरती हुई और आरती के बाद भंडारा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्त गिरिडीहवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम, ये पूजा होता है। मैं समस्त गिरिडीहवासियों से आग्रह है कि सब लोग आए। अब बिना भंडारा प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाना है और सबको ग्रहण करना, और जो अपने क्षेत्र में है लोगों को सूचना दें कि भंडारा प्रसाद ग्रहण करना है। और इसी प्रकार सब लोग हमें हर साल की तरह हमेशा इस वार्षिक पूजा में शामिल हो और अपना इसी तरह उत्सव मनाए। आज भगवान श्री राम जी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री राम जानकी महावीर मंदिर
का कार्यक्रम का चल रहा है। अखंड रामायण पंच ब्रह्मण के द्वारा किया गया और साथ में ही भंडारा का कार्यक्रम है और भंडारा कार्यक्रम चालू भी है और आज संध्या 7 बजे महाआरती का किया गया है। इसमें सभी भक्तों को आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आकर के भाग लेकर के सफल बनाओ। जिले में कुपोषण एवं अनीमिया मुक्त कराने की दिशा में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ की अध्यक्षता में पोषण संबंधी और समर अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। सभी अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की बात कही। समाहरणालय स्थित सभागार डीसी नमन प्रियस लकड़ की अध्यक्षता में पोषण संबंधी और समर अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ शनिवार को 3 बजे बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा, जिला को कुपोषण एवं अनीमिया मुक्त करने की दिशा में कार्य करना है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% बच्चों की उपस्थिति तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों का नियमित वजन माप कराए एवं कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों का सूची तैयार कर नजदीकी एमटीसी में ससमय भर्ती सुनिश्चित कराए। आगे उपायुक्त ने कहा कि ऐसे सभी घर जहां पर कुपोषण एवं अनीमिया से ग्रसित बच्चों, किशोरियों, युवतियां, धारी माता एवं गर्भवती महिलाएं होती है, उन्हें सरकार के विभिन्न विभागों के ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा जिनका कुपोषण निवारण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। इंटरनेशनल इनरव्हील डे पर इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा अशोक होटल में भव्य आयोजन किया गया, जहां सभी ने केक कटिंग कर उमंग और उल्लास के साथ यह दिन मनाया। इस दौरान क्लब के कई मेंबर्स उपस्थित रहे। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने 10 जनवरी को अशोका होटल में इंटरनेशनल इनरव्हील डे का भव्य आयोजन किया। लगभग 30 सदस्य इस जश्न में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापिका मार्गरेट गोल्डिंग की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और कैंडल जलाकर किया गया। क्लब के अध्यक्ष सोनाली तरवे ने सभी पूर्व अध्यक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। केक कटिंग के साथ उमंग और उल्लास का यह विशेष दिन मनाया गया। क्लब अध्यक्ष ने रोचक खेलों का आयोजन किया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में डिस्ट्रिक्ट ISO नीता नारायण द्वारा प्रस्तुत ग्रैनी ब्लैंकेट प्रोजेक्ट था, जिसमें क्लब सदस्य एकजुट होकर हाथ से बुना हुआ सुंदर ब्लैंकेट तैयार करने में जुटे। यह ब्लैंकेट एक 5 वर्षीय बच्ची को ठंड से बचाने के उद्देश्य से भेंट किया गया, जिसने क्लब की सेवा और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रही PDC पूनम सहाय, सचिव राखी झुंझुनवाला, कोषाध्यक्ष स्मृति आनंद, ISO सुनीता शर्मा, संपादक दीप्ति सिन्हा, चार्टर सदस्य रंजना बगेड़िया, जसमीत कौर, शबाना रब्बानी और अन्य सदस्य जिन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो नीता नारायण जी के तरफ से हमारा ISO के लिए एक प्रोजेक्ट मिला था। तो एक ये नानी माँ ब्लैंकेट है और जो एक नीडी बच्चे को विंटर में देना था, और ये हमारे सभी मेंबर्स ने मिलकर ये वुलन का जो है पैचेस बनाया है और इसको ज्वाइंट किया गया है। और ये ज्वाइंट करके ज्वाइंट वाला है, ये ज्वाइंट करके सारे मेंबर्स की ओर से ज्वाइंट देकर ज्वाइंट किया गया है। और ये हम इस नीडी बच्चे को हमारे सारे मेंबर्स की तरफ से आज हम दे रहे हैं। और ये जो ज्वाइंट किया गया है ना, ये दिखाया गया है कि हमारे मेंबर्स में कितनी एकता है, यूनिटी है, उसी का ये प्रतीक है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड,
रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। जी हाँ, खुल गया है आपके शहर गिरिडीह के बरगंडा में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में काव्य वर्मा पेट शॉप एंड एक्वेरियम फिश शॉप। जिनको है जानवरों से प्यार और आपको अगर चाहिए अपने घर पर डोमेस्टिक पेट रखना हो तो विजिट करें। हमारे पेट शॉप में आपको हमारे यहाँ कैट, डॉग, रैबिट, फिश, बर्ड और आपको यहाँ मिल जाएंगे तरह तरह के रंगीन पंछी। तो आज ही संपर्क करें काव्य वर्मा पेट शॉप में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्वेरियम भी मिल जाएगा, जिससे या हो घर या हो ऑफिस, आप अपने घर और ऑफिस की शोभा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के डॉग की वैरायटी मिल जाएगी और आपके पेट के लिए हेयर कट, मेडिसिन, एसेसरीज, डॉग फूड, डॉग मेडिसिन, फिश फूड, फिश मेडिसिन, एक्वेरियम एसेसरीज अवेलेबल है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। सिरसा स्थित संसाधन केंद्र के प्रांगण में झारखंड सरकार के द्वारा विभिन्न विद्यालयों के छात्रों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। बताया गया कि इसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई में बढ़ावा देने के लिए ताकि शिक्षा स्तर का इजाफा हो सके। सिरसा स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र का प्रांगण में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक के हाथों शनिवार को 1 बजे साइकिल वितरण किया गया। मौके पर संबंधित विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली बच्चों को साइकिल देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बच्चों से कहा कि झारखंड सरकार साइकिल वितरण कर छात्रों के अध्ययन क्षमता को और भी सुगम बनाने के उद्देश्य से यह योजना लाई है। इसलिए इस योजना का लाभ लेते पढ़ाई में और मेहनत करना है ताकि शिक्षा के स्तर में और भी इजाफा हो सके। पत्रकारों से बात करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक ने कहा कि स्कूली छात्र छात्राओं में शिक्षण क्षमता में और भी कुशलता लाने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों के बीच साइकिल का वितरण किया जा रहा है ताकि बच्चे अपने घर से अपने विद्यालय तक सुगमता से पहुंच सके और एक भी बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह सके। बहरहाल साइकिल वितरण के दौरान स्कूली बच्चों में काफी हर्ष का माहौल देखा गया। कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से ये 2023-24 की योजना है कि वैसे बच्चे जो दूर सफ़र करके स्कूल जाते हैं, सरकार के द्वारा उनको साइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो अपना समय पे स्कूल जाएं, उनका समय बचे। और साथ ही एक और भी है कि फिजिकल फिटनेस को भी ध्यान में रखते हुए ये आज के समय में आवश्यक है कि यदि साइकिल चलाएंगे तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। चूंझका पंचायत में मोगे स्टील के द्वारा जरूरतमंदों के बीच 100 कंबलों का वितरण किया गया, जहां उनके इस नेक काम के लिए सराहना की। मोगे स्टील की ओर से शनिवार को 2 बजे तक चूंझका पंचायत के बुढ़ियाडीह और 25 नंबर इलाके में गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। मौके पर मोगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने बारी बारी से सभी जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किया। बताया गया है कि यहां करीब 100 कंबल वितरण किया गया है। जानकारी दी गई कि बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए लगातार मोगिया स्टील की ओर से कंबल बांटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहां भी कंबल का वितरण किया गया है। कंबल पाकर जरूरतमंद बेहद खुश नजर आए। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मोगिया स्टील के इस पहल की तारीफ की। चूंझका पंचायत में बांटने के बाद अभी हम लोग बुढ़ियाडीह में आए हैं और यहाँ पर 100 कंबल का वितरण करना था, जो कि काफ़ी विलम्ब हो रहा था। आज हम लोग एक ही दिन में सब जगह कंबल बंटवा करके और साथ साथ में मौसम को देखते हुए तुरंत से गरीब लोगों को जिनको बहुत ज़रूरी है उन सब का कंबल वितरण किया गया है। और ग्राम आज बुढ़ियाडीह ग्राम में मुंगिया की तरफ से गरीबों के बीच में, असहाय विधवा विकलांग के बीच में कंबल का वितरण किया गया है। इसके लिए मैं मुंगिया के संस्थापक श्री गुलमन जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और ग्रामीणों का सहयोग उन्होंने किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंझका पंचायत में पंचायत भवन में मुंगिया हडक की तरफ से सर जी तरफ से गरीब असहाय लोगों के बीच में 100 कंबल का वितरण हुआ है। इसके लिए मैं सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल
हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ा चौक में एक दुकानदार दंपति ने शुक्रवार नगर थाना में शुक्रवार शाम 7 बजे आवेदन देकर कुछ टोटो चालकों के विरुद्ध मारपीट करने एवं दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संचालक नीरज सिन्हा एवं उनकी पत्नी रितु कुमारी ने बताया कि कुछ टोटो चालक उनके दुकान के बाहर लगातार टोटो लगाते आ रहे हैं और मना करने के बाद भी नहीं मानते। आज भी जब कुछ टोटो वाले उनके दुकान के बाहर टोटो लगाए तो उनके दुकान के स्टाफ के द्वारा उन्हें टोटो हटाने को कहा, लेकिन वे टोटो चालक उल्टा गाली गलौज करते हुए दुकान में भी तोड़फोड़ किए और उनके स्टाफ एवं उनके साथ मारपीट भी किए। उन्होंने कहा कि टोटो चालकों की सारी गुंडागर्दी उनके सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि इन टोटो चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। मामला आज 10 तारीख है, आज ही की घटना है। करीबन 3-3:30 बजे के लगभग टोटो वाले से मेरे हस्बैंड की कुछ बात होते होते वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो मारपीट तक में आ गई। इवन ऐसा हो गया है कि हम जब रहते हैं शॉप में तब तो कुछ ना कुछ टोटो वाले रहते ही हैं, लेकिन जब मैं रहती हूँ जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते, मैं शॉप में बैठती हूँ, उस वक्त भी टोटो वालों के वहाँ पे इतना ज्यादा ग्रुपबाजी होती है कि वहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है। इवन वो इतने गंदे गालियां देते हैं, आपस में भी देते हैं, जिससे औरत वहाँ बैठ नहीं सकती है। प्लस क्या है कि वो ड्रिंक किए हुए रहते हैं और डायरेक्ट वो माँ बहन तक बहुत गंदी लेवल तक गाली में चले जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे कस्टमर्स को भी दिक्कत होती है, वहाँ पे हमें भी दिक्कत होती है। इवन वहाँ पे बैठना तो दूर, वहाँ पे आदमी खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। इसकी जानकारी इसकी जानकारी मैं अभी थाना में देने जा रही हूँ और मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर कार्रवाई की जाए। टोटो और ऑटो की वजह से बहुत ज्यादा गांधी चौक में दिक्कत हो जाती है। किस चीज का दुकान है? हमारी आयुर्वेदिक मक्खनलाल ज्वाला प्रसाद की आयुर्वेदिक शॉप है, मेडिसिन की। ये आज लगभग दोपहर में 3:30 हो रहा होगा टाइम। हमारे दुकान के सामने में रोज ये टोटो वाले आकर ये जो अपनी ये टोटो है वो लगा देते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, एक टोटो वाला आकर लगा दिया, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि उसको बोल दो कि वहाँ से हटा ले। तो स्टाफ ने जाकर उसको अच्छे से बोला था कि आप अपना यहाँ से टोटो हटा लीजिए। तो उसके बाद वो फिर उल्टा सीधा स्टार्ट कर दिया बोलना, और वहाँ दूर से वो बैठ करके वो गंदी बात बोल रहा था, वहाँ से गाली दे रहा था। तो इतने में जब गुस्सा आया मुझे, तो मैं जा करके उसके जो ऑटो की चाबी थी तो वो निकाल लिया मैंने, और निकाल के मैं दुकान के अंदर आ गया। इतने में वो लोग 3 लोग थे, 3 लोग दुकान में आए। उसके बाद फिर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया दुकान के अंदर में। हाथ से मेरे एक अंगूठी था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चोट भी लगा हुआ है। ये अंगूठी छीन लिया, एक लॉकेट था गोल्ड का, वो छीन लिया, और उसके बाद फिर दुकान से निकाल करके फिर बदतमीजी करा था, और फिर ये धक्का दे करके फिर मारा। कौन लोग? मारपीट हुआ। ये टोटो वाले थे, पहचानते हैं आप? तिरंगा चौक के रहने वाले हैं ये। पहले से भी कोई नहीं करता?
दुश्मनी नहीं है कुछ भी। दुकान में यहाँ आकर के दुकान के अंदर में हम खुद थे और स्टाफ लोग था। 16 जनवरी बगोदर चलो अभियान को लेकर शास्त्री नगर में शनिवार को 2 बजे एक बैठक हुई। यह बैठक मोटर कामगार यूनियन की ओर से रखी गई, जिसकी अगुवाई चंदन गुप्ता, रपन गुप्ता, भीम, कैफी, नवाब, फरीद और कलाम ने की। मौके पर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि भाकपा माले का मोटर कामगार यूनियन 1994 का रजिस्टर्ड है। किसी भी दल का रजिस्टर्ड मोटर कामगार यूनियन भाकपा माले के अलावा गिरिडीह में नहीं है। श्री सिन्हा ने टोटल द्वारा ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सभी जगह लीडर तैयार किया जा रहा है, जिसका काम होगा शहर में नशा करने वाले ड्राइवरों की पहचान करना, उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी ताकि जाम व अन्य तरह की समस्या लोगों को ना झेलनी पड़े। बैठक के दौरान कामरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर बगोदर चलने का भी आह्वान किया गया। बैठक में रोशन कुमार, चंदन कुमार, संजय पासवान, फरीद, रपन गुप्ता, सलीम और काफी, अयूब मिर्जा, प्रकाश दास, बजरंगी राम, मनोज साव, राजू अंसारी, सलीम अंसारी, राजा अंसारी, पिंटू, कलाम अंसारी, कमलेश सिंह, कमलेश अंसारी और शहरी इजराइल अंसारी, भीम, नवाब, प्रकाश और सागर उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।